जो मांगलिक कार्य है पाणी ग्रहण संस्कार, आज परम पूज्य साध्वी श्री शिलापति जी महाराज साहब के सानिध्य में उनके ही निर्देशानुसार संपन्न होगा। तो उस शुभ कार्य के लिए मैं विरायतन आचार्य श्री चंदा जी की विदुषी शिष्य परम पूज्य साध्वी श्री शिलापति जी महाराज साहब तथा साध्वी श्री मनस्वी जी महाराज साहब को करबद्ध अनुरोध करता हूं, अपना स्थान ग्रहण करें और इस मांगलिक कार्य को संपन्न करवाएं। जैन साध्वी जी के द्वारा मांगलिक कार्य ये बहुत अद्भुत है और मुझे पूरा विश्वास है कि चिराग और दिव्या इस संस्कार के बाद दिव्य चिराग की तरह जगमगाएंगे। तो अब मैं चिराग को आमंत्रित करेंगे। शहनाई चिराग को हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। चिराग का आदिनाथ तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान से पूर्व भारतीय संस्कृति में विवाह का कोई संस्कार, कोई विधि उपलब्ध नहीं थी। युगलिया के जैसे लोग रहा करते थे, लेकिन आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने विवाह विधि का हिंदुस्तान में प्रारंभ किया और तब से परिवारों में ये सुंदर ये संस्कार प्रारंभ हुआ है। उसके बाद हजारों वर्षों से हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार हमारे विवाह, हमारे संस्कार संपन्न होते हैं। लेकिन ये जैन विधि अत्यंत सुंदर, जिसमें हम तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं, गौतम स्वामी का स्मरण करते हैं,
माँ पद्मावती का स्मरण करते हैं, वज्र पंजन स्तोत्र का स्मरण करते हैं, जो हमारी इस नव वर वधू की जीवन यात्रा को निर्विघ्न संपन्न करता है, जीवन का रास्ता सहज बनाता है और चुनौतियां पानी की तरह जैसे घुल जाती हैं। तो मैं आपसे आज विनती करूंगी, अरहंतों को प्रणाम कर रहे हैं चिरंजीव, चिराग और दिव्या के इस मंगलमय विवाह प्रसंग पर। आज नवंबर 4, 2023 शनिवार के दिन श्री कविंद्रनाथ मोदी जी और श्रीमती सौभाग्यवती उषा मोदी जी, उनके सुपुत्र चिरंजीव चिराग और श्री ज्ञानचंद जी चोपड़ा और ज्ञानी बहन की सुपुत्री दिव्या, आत्मप्रिय सुपुत्री, इन दोनों के पाणी ग्रहण संस्कार में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ आज श्री मोदी जी और उषा जी को सम्मान अभिव्यक्त करने के लिए। पिछले 8 साल से मोदी परिवार काठमांडू में विराटन संस्था की अत्यंत निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। उनके अथक प्रयास से आज सैकड़ों बच्चों ने, नेपाली बच्चों ने जैन संस्कार प्राप्त करे हैं और कितनी ही बहनें अच्छा जीवन जी पा रही हैं। उनके समर्पण का अभिनंदन करने के लिए मैं आज परम श्रद्धेय पद्मश्री आचार्य श्री चंदना जी के आशीर्वाद से यहाँ पर उपस्थित हूँ। विरायतन जो पिछले 50 वर्षों से सेवा के क्षेत्र में जिसने अभूतपूर्व कार्य किया है, परंपराओं से परे, रूढ़िवाद से परे, विरायतन एक सोच है और उस सोच ने धर्म को नया रूप दिया है, धर्म को नया आयाम दिया है और उसी धार्मिक विधि से हम इस नवयुवक और दिव्या के जीवन में सुंदर प्रकाश, सुंदर मंगलमय आशीर्वाद के साथ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि हम चिरंजीव चिराग और दिव्या को अनंत आशीर्वाद हम आज देंगे, क्योंकि आज ये ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। आज का ये मंगलमय कार्यक्रम हम गौतम स्वामी के स्मरण से प्रारंभ करेंगे। गौतम स्वामी जिन्होंने 1503 तापसों को अपने अक्षत पात्र से खीर खिलाई थी, जिनके स्मरण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, साधु साध्वी भी जिनको स्मरण करते हैं, जब वो भी भोजन के लिए जाते हैं तो गौतम स्वामी का स्मरण करते हैं। और उन्हीं गौतम स्वामी के स्मरण के साथ आज का एक मंगलमय प्रसंग हम प्रारंभ करेंगे। मैं चिराग से निवेदन करूंगी कि जिनेश्वर भगवान को स्मरण करें, हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें और प्रार्थना करें कि मेरा ये जीवन सुंदर, अति सुंदर, स्वपर कल्याण की ओर अग्रसर हो। ओम श्री संश्रय विश्वास निरंजन निर्मम निष्कलंक एव भगवान शांतिं करोति तुष्टिं करोतु पुष्टिं करोति रिद्धिं करोतु वृद्धिं करोतु सुखं करोतु सौख्यं करोतु श्रियं करोतु लक्ष्मीं करोतु। ओम अरहं ओम ह्रीं अरहं श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री गौतम स्वामिने नमः। अरहंतो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंच
प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मंगलम। जिस प्रार्थना को इंद्रों ने किया था तीर्थंकरों के लिए, जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, जब जीवन कल्याणक है, जब जन्म कल्याणक है, और जब भगवान का अवतरण होता है, तब इंद्र उतरते हैं और नमोत्थुनम की प्रार्थना करते हैं। दिव्य चिराग के इस सुंदर जीवन के प्रारंभ में हम जिनेश्वर भगवान की स्तुति करेंगे। नमोत्थुनम जो सर्वमंगल है, सर्व कल्याणकारी है, सर्व विघ्न को दूर करने वाला है। नमोत्थुनम अरहंताणम भगवंताणम आयेगराणम तिक्कयराणम सयसंबुदाणम पुरीसुतमाणम पुरीसशिराणम पुरीसवर पुंडरियाणम पुरीसवर गंधहतीणम पुरीसवर गंधहतीणम पुरीसवर गंधहतीणम लोकतमाणम लोकनहाणम लोकरियाणम लोककल्याणम लोकपज्जोयगराणम अभयदयाणम पज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम भक्तदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम 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 धम्मदयाणम धम्मदशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसरयीणम धम्मवर चाउरंत चक्रवर्तीणम दीवोताणम चक्रवर्तीणम दीवोताणम शरणगई पैठाणम अपरिहैवरनाणम धनसरधराणम वियटचौमाणम जीनाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम बोयगाणम सौवनूणम सवदर्शीणम सौवनूणम सवदर्शीणम शिवमयानामरुयमणन्त मखयमवावाम पुनरविद्धि सिद्धिगई नामदे ठाणं सम्पत्ताणं ठाणं सम्पत्ताणं ठाणं सम्पत्ताणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं भगवान का स्मरण आप ना बोले, सब बोलेंगे एक साथ में। नमो जिनाणं 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 जिया भया। इस मंच को हमने मंत्रित कर लिया है, तीर्थंकरों के स्मरण से इसको ऊर्जायित कर लिया है। ये संस्कार विधि, ये पाणी ग्रहण विधि अब दिव्य हो गई है, क्योंकि तीर्थंकर यहाँ जिनेश्वर भगवान यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, और उनकी उपस्थिति के साथ में मैं दिव्या जी को यहाँ, दिव्या को आमंत्रित कर रही हूँ। अब दिव्या के मामा माता पिता जो भी दिव्या को यहाँ पर मंच पर लेके आएंगे, दिव्या को हम आमंत्रित कर रहे हैं। दिव्या के आगमन के बाद में दिव्या को आचार्य चंदना जी की ओर से कि माँ पद्मावती की मूर्ति भेंट की जाएगी, और माँ पद्मावती जो जैन दर्शन में, जैन सिद्धांत में ऐसे तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन माँ पद्मावती ऐसी सिद्ध देवी है जिन्होंने भक्त होकर भगवान की रक्षा की है। धर्मेंद्र पद्मावती के रूप में उन्होंने भगवान की रक्षा की। हाँ, बुलाओ दिव्या को। हाँ, पे बोल दे।
हाँ, ले तो सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे। ओ 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है हो। तो लाइफ पार्टनर को चूज करिए, जोरदार ताली बजाएंगे। दोनों अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मैं ज्ञानी जी को मम्मी का नाम ज्ञानी जी आप दिव्या और चिराग स्थान ग्रहण करेंगे। दिव्या की हेल्प के लिए कोई व्यक्ति चाहिए पूछिए। और मैं ज्ञानी जी को निवेदन करूंगी, हाँ आप आ जाओ पीछे। हाँ ज्ञानी जी आप दोनों को मंगल तिलक करेंगे और मोली बांधेंगे दोनों को। और हम इस जब ज्ञानी जी वर वधु को मोली बांध रही हैं, हम ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्र पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अर्हन्ताणं शिरस्तं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सवसिद्धाणं मुखे मुखपटाम्बरम्। ओम नमो सवसिद्धाणं मुखे मुखपटाम्बरम्। आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवच्छायाणम् आयुधोर्हस्तयोद्धरणम्। ओम नमो लोये संवसाहुणम् मोचके पादयो शुभे। ओम नमो लोये संवसाहुणम् मोचके पादयो शुभे। तेसो पंच नमोकारो शिला वज्रमयराभं स्मराम्यहम्। ये जैन विधि से संस्कार विधि है। इसमें हम यज्ञ से आहुति नहीं देंगे, लेकिन जिनेश्वर भगवान के चरणों में हम पूजा समर्पित करेंगे। मैं भाई ऋषभ को कह रही हूँ कि लौंग पूजा की व्यवस्था करेंगे। 15 ऑफरिंग करेंगे और दोनों एक एक लौंग उसमें रखेंगे। जैसे जैसे मैं मंत्र उच्चारित करूंगी, ये लविंग पूजा, ये लौंग पूजा तीर्थंकरों को हम समर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने संसार सागर को पार कर दिया है। उनके आशीर्वाद से हम इसको संपन्न करेंगे। ओम श्री सत्य ले लो एक एक लौंग हाथ में दोनों, और सामने आगे कर लो इसको, पूरी को थोड़ा सा नजदीक कर लो। हाँ ओम श्री सत्य जाताय नमः। ओम श्री अर्हत जाताय नमः। ओम श्री निर्ग्रंथाय नमः। ओम श्री वीतरागाय नमः। ओम श्री महाव्रताय नमः। ओम श्री त्रिगुप्ताय नमः। ओम श्री विविध योगाय नमः। ओम श्री विविध हृदय नमः। ओम श्री पूर्वधराय नमः।
ओम श्री अंगधराय नमः। ओम श्री पूर्वधराय नमः। ओम श्री गणधराय नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम अनुपम जाताय नमः। ओम सम्यक दृष्टे भूपते भूपते नमो नमः। ओम सम्यक दृष्टे भूपते नमो नमः। ऋषभ, अब हम दिव्या और चिराग का अभिषेक करेंगे। ये हटाएंगे। ये अभिषेक, इसको इंग्लिश में एनोनिएशन कहते हैं। विजनेश्वर भगवान का अनंत कृपा का पानी उन दोनों के ऊपर दिया जाएगा। मेरे पास से लेके आएंगे छोटा, और इन दोनों को सिद्ध थाली और दोनों मेरे पास में आएंगे। छोटा पत्ता, ये अभिषेक विधि है। आओ ये हटा लेती हूँ। बस इसको हम एक मिनट इस पान के पत्ते से, ये अभिषेक है। ये अभिषेक अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु सबको नमन करते हुए अभिषेक है। उनके जीवन में तरलता सरलता रहे। ओम मरमिदमासनमध्यासीनो स्वाध्यायसीनो स्थितो सुस्थितो तदस्तु वा सनातन संगम। ओम अहम ओम नमो रम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो। आप कन्यादान की विधि संपन्न की जाएगी। ऋषभ, ये टेबल नहीं चाहिए अपने को, नहीं चाहिए। मैं ज्ञानी जी को कहूंगी कन्यादान की विधि प्रारंभ करेंगे। हम बहुत प्रकार के दान देते हैं। भगवान ने बहुत प्रकार की चीजें कही। अन्नदान कहा, पान दान कहा, वस्त्र दान कहा, शयन दान कहा, लेकिन सबसे मुश्किल है अपनी सुपुत्री को दूसरे को समर्पित कर देना। सबसे मुश्किल ऐसे दान की परिभाषा है स्वस्याति सर्गो दानम। जो सबसे प्रिय है उसको दिया जाए वही दान है। तो मैं ज्ञानी जी को कहूंगी एक पानी का कलश लेके आएंगे और आप दोनों खड़े हो जाएंगे। ज्ञानेश्वर जी की भी आंख गिली हुई है। चिराग के, हाँ, पैसे आ जाइए। ज्ञानी जी आप ऐसे आ जाइए। हाँ, चिराग के सीधे हाथ में पानी की 2 बूंदें, और ये पानी जो है बस ये जीवन का रास्ता सरल मंगलमय। एक सीधे हाथ में पानी चुरा के 2 हो गया, और उस हाथ को आप दिव्या के हाथ में रखेंगे। दिव्या के हाथ में रखेंगे। हाँ, चिराग का हाथ दिव्या के हाथ में, और वो पानी दिव्या के हाथ में देंगे। और इस विधि को हम बोलते समय ओम श्रीमद्गिरवाण चक्र, दोनों हाथ पकड़ के रखेंगे, दोनों के हाथ शाबाश। ओम श्रीमद्गिरवाण चक्र स्फुट मुकुट तटी दिव्य माणिक्य माला ज्योतिर्ज्वाला कराल सुरित मुकुरिता दृष्ट पादारविंदे व्याघ्रोरुल्का सहस्र ज्वलदनल शिखा लोल पाशांकुशाद्रि। ओम ह्रीं ह्रीं मंत्र रूपे क्षपित कलिमले रक्षमां देवी पद्मे। दोनों बोलेंगे माता पिता। रक्षमां देवी पद्मे, रक्षमां देवी पद्मे, रक्षमां देवी पद्मे। बहुत सुंदर ढंग से कन्यादान की विधि संपन्न की गई है। अब छेड़ा बंधन। ऐसे छेड़ा बंधन हिंदू विधि में पंडित जी करते हैं, लेकिन ये छेड़ा बंधन की विधि दिव्या जी करेंगे। वो एक, और इसमें तीर्थंकरों की भूमि से लाया गया कलश है जो दोनों के छेड़े में बांधा जाएगा, और उसके बाद में सूत की माला, इन्फिनिट उनका जो संबंध है वो
आप दोनों बड़े प्रेम से बांधेंगे इसको। अस्मिन् जन्मन्येष बन्धो द्वयोर्वे कामे धर्मे वग्रस्तत्वभाजी योगो जात पंचदेवाग्निसाक्षी जायपत्तुरञ्चल ग्रन्थि बन्धा योगो जात पंचदेवाग्निसाक्षी जायपत्तुरञ्चल ग्रन्थि बन्धा। दोनों का छेड़ा बांध दिया गया है। ये अटूट बंधन है दिव्या और चिराग को माँ ने अनंत आशीर्वाद के साथ में, अत्यंत प्रेम के साथ में इस गठजोड़ को बांधा है, जो दुनिया जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति से पार करके इस गठजोड़ को वो कायम रखेंगे। इसके बाद में हस्त मिलाप की विधि संपन्न की जाएगी। दिव्या का हाथ चिराग के हाथ में देंगे, मेहंदी लाई जाएगी। अभी तक दिव्या की जवाबदारी माता पिता की थी, आज से दिव्या की जवाबदारी चिराग को दी जा रही है, मोदी परिवार को दी जा रही है। माँ सब विधि करने का अधिकार माँ को है, क्योंकि माँ के लिए सर्वप्रिय पुत्री दिव्या है। हस्त मिलाप किया जा रहा है और हस्त मिलाप में दिव्या की माँ मेहंदी लगाएंगे और ऐसा रंग है इस हस्त मिलाप में, इस होली स्वस्तिक है जो मंगलकारी है। और दिव्या का हाथ अत्यंत प्रेम, मंगल भाव और आशीर्वाद के साथ में चिराग के हाथ में दिया जा रहा है। उस समय जो ये श्लोक बोला जाता है, दारिद्र्य पंकमवलप्य सुवासिनी द्वयो जनकयो खलुतो गृहीत्वा, जैसे सीता माँ को राजा जनक ने दिया था राम के हाथ में, दक्षिणम करम निज सुताम भवमग्रपाणि, और उसको दक्षिण हाथ में, सीधे हाथ में अपनी सुपुत्री को अत्यंत प्रेम से आप करेंगे विधि, आप विधि करेंगे। अभी दोनों के हाथ जोड़ के ओम अरहम, और मैं चिराग को बोल रही हूँ, दिव्या को कह रही हूँ, जब यह हस्त मिलाप की विधि संपन्न हो, अंतस में नवकार मंत्र बोलना है आपको दोनों को। जिनेश्वर भगवान की इस उपस्थिति के साथ में हम इस हस्त मिलाप की विधि को संपन्न करेंगे। निज सुतां भवमग्रपाणिं लिम्पेद्वरस्य चकरद्वयं वियोजनार्थं हारिद्र्यपङ्कमवलिप्य सुवासिनीभिः दत्तं द्वयो जनकयो खलु तौ गृहीत्वा दक्षिणं करं निजसुतां भवमग्रपाणिं लिम्पेद्वरस्य चकरद्वयं योजनार्थम्। माँ ने अत्यंत प्रेम से दोनों के हाथ जोड़ दिए हैं, और माँ जितना मंगलकारी सोच सकती है उतना दूसरा कोई नहीं सोचेंगे। अब चिराग और दिव्या अक्षत पूजा करेंगे। मैं भाई ऋषभ को कहूंगी कि टेबल और सेफ्रन केसर से रंगे हुए चावल को लेके आएंगे। ऋषभ टेबल, ये अक्षत पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षत मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। इस पूजा के साथ में चिराग और दिव्या के लिए हम मंगल भाव कर रहे हैं कि इनके घर में हमेशा धन धान्य भंडार भरे रहे, इनके घर में जो भी आए कभी खाली हाथ न जाए, इनके घर में जो भी आए हमेशा प्रसन्न होकर जाए, इनके घर में जो भी आए वो आनंदित होकर जाए। इस भाव से ये वर वधू अक्षत पूजा कर रहे हैं। ये जो अक्षत है ये बस धन धान्य, समृद्धि और हमारे एक प्रकार से यश का प्रतीक है। मैं बोलूँगी, आप दोनों हाथ, खाली लविंग नहीं चाहिए, खाली प्लेट। अच्छा, हाथ तो आपके बंद गए हैं दोनों के, दूसरा हाथ खाली है, उससे करेंगे। ये लविंग नहीं चाहिए है यहाँ पर ऋषभ जी। ओम नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहि सब्बसाहूणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावप्रणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्।
ओम हरम आत्मासि जीवोसि समकालोसि समचित्तोसि समकर्मोसि संशयोसि समदेहोसि संस्नेहोसि संप्रमोदोसि समगमोसि समविहरोसि सम्मोक्षोसि तदेहि एकत्वम् इदानीयम् ओम अर्हम् ओम श्रीं श्रीं हम सः स्वाहा ओम श्रीं श्रीं हम सः स्वाहा ओम श्रीं श्रीं हम सः स्वाहा। ये दोनों भाव कर रहे हैं कि हमारे घर से कभी कोई निराश नहीं जाएगा, जो भी जाएगा अत्यंत प्रसन्नता के साथ हमेशा खुश होकर आशीर्वाद देके जाएगा। इनका धन धान्य भंडार भरा रहे, इस प्रार्थना के साथ में अब हम अग्नि कुंड को प्रज्वलित करेंगे। ये जो जैन विधि है इसमें बड़ी फायर के साथ में फेरे नहीं है, बस एक प्रभु का दीपक जलाया जाता है और हम अग्नि देवता को हम आमंत्रित करते हैं और उस प्रकाश से, उस अग्नि से इस वर वधु का जीवन और तेजस्वी हो और सुंदर हो और प्रकाशमान हो। इस भाव के साथ में हम इस अग्नि को आमंत्रित करेंगे और इस अग्नि के आसपास में हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 फेरे लेंगे। तो मैं माता पिता को कहूँगी कि अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। माता पिता अग्नि प्रज्वलित करेंगे, माता पिता करेंगे। क्या करें टीना? रखेंगे इसको दिव्य को अंदर में। ओम ह्रीं नमो अग्नये नमो अनंत तेजसे नमो हव्यश्नाय अंतर्कुंडे आगच्छ आगच्छ अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ओम अरम अनादि विश्वम अनादिरात्मा अनादि काल अनादि कर्म अनादि संबंधम ओम अरहम्। ओम ह्रीं नमो अग्नये नमो अनंत तेजसे नमो हव्यश्नाय अंतर्कुंडे आगच्छ आगच्छ अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ओम अरम अनादि विश्वम अनादिरात्मा अनादि काल अनादि कर्म अनादि संबंधम ओम अरहम्। हाथ दोनों आज ऐसे करना। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसके प्रतिनिधित्व के रूप में ये 4 फेरे हैं। धर्म हमारा प्रारंभ है और मोक्ष हमारी मंजिल है। भगवान महावीर ने साधु साध्वी श्रावक और श्राविका 4 धर्म की स्थापना की। संन्यास जितना महत्वपूर्ण है उतना गृहस्थ जीवन को भी उतना ही मान दिए गए हैं। सन्यासी के 5 व्रत हैं और श्रावक के 12 व्रत हैं। और श्रावक की जो यात्रा है धर्ममय यात्रा है और धर्म को जीवंत रखते हुए अर्थ और काम को प्रतिपादित करते हैं और फिर मोक्ष उनके लिए सहज होता। दोनों के हाथ में चावल देंगे और इस भाव से कि हमारी यात्रा शासन देवता को प्रणाम करते हुए कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष को हम प्रतिपादित करेंगे दोनों हाथ में। और इस प्रकार से ये पहले दोनों इस हवन कुंड के सामने आ जाएंगे, चावल रखेंगे। आप हम प्रार्थना कर रहे हैं। ओम अरम सहजोस्ति स्वभावोस्ति संबंधोस्ति प्रतिबद्धोस्ति तदस्ति संसारिक संबंध ओम अरहम्। चलना सज्जाति सद्ग्रहस्तत्वं पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता साम्राज्यं परमारन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तकं। सज्जाति सद्ग्रहस्थत्वं पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता साम्राज्यं परमारन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तकम्। और दिव्या और चिराग माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं, बड़े प्रेम से चावल देंगे। अब दूसरा फेरा, पहला फेरा धर्म का था, दूसरा फेरा अर्थ का है। दुनिया में जिंदगी में जिसको हाथ लगा लेंगे ये सोना हो जाएगा, जिसको स्पर्श कर लेंगे वो सिद्धि मिल जाएगी। ओम अरम सहजोस्ति स्वभावोस्ति संबंधोस्ति प्रतिबद्धोस्ति तदस्ति संसारिक संबंध ओम अरहम्। धीरे धीरे चलेंगे। सज्जाति सद्ग्रहस्तत्वं पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता साम्राज्यं
श्रीं परिव्राजाय परमस्थानाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं सुरेंद्रता परमस्थानाय नमः स्वाहा। ओम अरम सजोस्ति स्वभावस्ति संबंधोस्ति प्रतिपत्तोस्ति तदस्ति संसारिका संबंध। ओम अरहम। दूसरा फेरा अर्थ को प्रतिनिधित्व करता हम माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं दोनों। तीसरा फेरा भाई ऋषभ को मैं आमंत्रित कर रही हूँ ऋषभ को, जो बहन को बड़े मनयोग से विदाई देगा। चावल देंगे दोनों को और भाई भाई जो है घी का हाथ लेकर वो भाई चावल दे दो दोनों को। और मैं ऋषभ को देख रही हूँ, मुझे कह रहा था कि बस बहन की शादी है ना, मुझे भोजन करना है, मुझे तैयार होना है, बस मुझे दिव्या के लिए अच्छे से इतना प्रेम। मैं तो गदगद हो गई आज ऋषभ को देखकर, बस इतना प्रेम। बड़ी भाग्यशाली है दिव्या कि जो ऐसा सुंदर भाई उसको मिला है। माता पिता है लेकिन आज 21वीं शताब्दी में, और ऐसे ही चिराग का भाई राही एक पैर पर खड़ा है। इस 21वीं शताब्दी में सब कुछ मिल जाता है लेकिन ऐसे संबंध नहीं मिलते हैं। मैं अभिनंदन कर रही हूँ ऋषभ का भी और राही का भी। ऋषभ सहरा कर रहा है बहन का, मम्मी जैसे कहेंगे वैसे करोगे। हाँ, दिव्या की नजर उतार रहा है वो। दिव्या को नजर कहाँ लगेगी जब ऐसा सुंदर भाई है, तो नजर कहाँ लगेगी उसको। चारों तरफ से जो एक प्रकार से उसको सुरक्षित कर रहा है, ऐसी सुंदर बहन और ऐसा सुंदर भाई जिसने इतिहास को, जैसे हमारे ऋषभ देव थे, उनके सुपुत्र बाहुबली थे, उनकी बहन ब्राह्मी सुंदरी थी, ऐसा सुंदर ये परिवार। तीसरा फेरा चावल हाथ में लेंगे, भाई खड़े रहेंगे और भाई मंगल कामना करेंगे बहन के यशस्वी जीवन के लिए। बहन के सुंदर जीवन के लिए भाई मंगल कामना करेंगे और भाव करेंगे कि बहन भले तू वहां जा लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ में खड़ा रहूंगा। तीसरा फेरा सज्जाति सत्रहस्तत्वं पारिराज्यं सुरेन्द्रतां साम्राज्यं परमारण्यं निर्वाणं चेति सप्तकम्। सज्जाति सत्रहस्तत्वं पारिराज्यं सुरेन्द्रतां साम्राज्यं परमारण्यं निर्वाणं चेति सप्तकम्। साम्राज्यं परमारण्यं निर्माणं चेति सप्तकम्। ओम हरं सजोस्ति स्वभावोस्ति संबंधोस्ति प्रतिबद्धोस्ति तदस्ति संसारिक संबंध। ओम अरहं। ओम ह्रीं श्रीं साम्राज्यं परमस्थानाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं परमारण्यं परमस्थानाय नमः स्वाहा। बहन बड़ी है या छोटी, लेकिन भाई हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो मैं ऋषभ को कह रही हूँ, दिव्या और चिराग को आप शुभकामनाएं समर्पित करेंगे। आ जाओ दोनों को अपनी शुभकामनाएं समर्पित करो और हमेशा बस बहुत सुंदर। अब चौथा फेरा जो मोक्ष का है वो मामा हरीश भाई को मैं निमंत्रित करी। श्री हरीश जी मामा जी आप आएंगे। हरीश मामा अपनी भांजी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़े अत्यंत प्रेम से, अत्यंत भाव से, दो माँ जितना प्रेम कोई करे वो मामा है। और मामा के अंतस आशीर्वाद दोनों बच्चों के लिए है, बड़े प्रेम से, बड़े मनयोग से। और बस भांजी की नजर उतार रहे हैं मामा। बस भांजी जहाँ पे भी जाए सुखी रहे, आनंदित रहे। बहुत सुंदर और सभी विघ्नों से, सभी समस्याओं से इनका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। इतने भाव से, इतने प्रेम से मामा का आशीर्वाद। दो माँ और तीन माँ का तुमको आशीर्वाद मिल क्या है। अब चौथा फेरा, चौथे फेरे में चुनरी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा राजस्थान, ये जोधपुर जिसने संस्कृति को संभाल के रखा है, जिसने संस्कृति को इतना सम्मान दिया है। बड़ी भाभी वेलकम कर रही है अपने घर में देवरानी को, दिव्या को। ये कपड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ताना बाना है, ऐसे बुना जाता है और ऐसे बुना जाता है। इस बंधन को कोई खोल नहीं सकता, इस कपड़े का ये महत्व है।
हम भी जब भिक्षा लेते हैं तो कपड़ा दिया जाता है, और एक चुनरी ससुराल की तरफ से है, जिसका ये अर्थ है कि ऐसा बंधन है जो अमर बंधन है। कोई भी झंझावात, कोई भी चुनौती उस बंधन को हिला नहीं सकेगी। बड़ी भाभी टीना अपनी छोटी देवरानी को अपने घर में स्वागत कर रही है, और बड़े प्रेम से, बड़े मनोयोग से मोदी परिवार की तरफ से नववधू का स्वागत किया जा रहा है अत्यंत प्रेम से। अब इसके बाद में हम चौथा फेरा लेंगे। नहीं, ठीक है, ऐसे ही। टीना, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, परफेक्ट है। ठीक, पिन लगा दो पिक्चर। अभी ये बहुत मांगलिक कार्य है ये, और जब तीर्थंकर महावीर को पूछा गया कि आप मुझे वस्त्र देंगे या संधु को वस्त्र देंगे, तो महावीर ने कहा कि संधु को वस्त्र देना। तो जो परिवार की जो ऊष्मा है, परिवार में जो निमंत्रण है, परिवार में जो आमंत्रण है, वो बेहद मंगलकारी है। सभी लोग मिलकर दिव्या को सुंदर वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, सुंदर वस्त्र, और दिव्या भी बहुत सुंदर ढंग से उसको स्वीकार कर रही है। ये चौथा फेरा है, मोक्ष का फेरा है। बस ऐसा सुंदर जीवन हो जिसकी यात्रा अध्यात्म की हो, धार्मिक की हो, और भगवान की उपस्थिति से हो। चलिए चौथा फेरा प्रारंभ करेंगे, और पायल बिछिया बाद में अभी आगे लाया जाएगा। अब दिव्या देखिए, ये यंग कपल है, इसमें लोगों को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि कुछ बातों में चिराग आगे और कुछ बातों में दिव्या आगे, तो इसमें हमारा कभी कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगा। तो दिव्या को आगे किया जाएगा। यस, अच्छा, कोई हेल्प करेगा दिव्या को? दिव्या को आगे करेंगे। हाँ, दिव्या को आगे करेंगे। हाथ कैसे करेंगे ना, ऐसे घूम के फिर मुड़ जाओ। हाँ हाँ, एक बार और मुड़ जाओ। अब दिव्या आगे चलेगी। ओम अरम संजोस्ति स्वभावोस्ति संबंधोस्ति प्रतिबद्धोस्ति तदस्य संसारिका संबंध। ओम अरहम सज्जाति सद्ग्रहस्तत्वं पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता साम्राज्यं परमारण्यं निर्वाणं चेति सप्रकं। सज्जाति सद्ग्रहस्तत्वं पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता साम्राज्यं परमारण्यं निर्वाणं चेति सप्रकं। निर्वाणं परमस्थानं चिरभाषितमुत्तमम् उच्येत सप्तवर्गाणि स्वर्गमोक्षसुखाकरम्। ॐ ह्रीं श्रीं निर्वाण परमस्थानाय नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं निर्वाण परमस्थानाय नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं निर्वाण परमस्थानाय नमः स्वाहा। आदिनाथ भगवान की जय। बैठिए। अब दिव्या ने स्थान परिवर्तित कर लिया है। दिव्या को यहाँ पे बिछाना है, और अब मैं माता से निवेदन करूंगी कि हस्त मिलाप को खोलने की विधि से उन्होंने अत्यंत भाव से फेरों की विधि संपन्न की है, और अब इन हस्त मिलाप को हम सिर्फ सिंबॉलिकली खोल रहे हैं। अभी हाथ ऐसे जुड़ गए हैं कि अभी खुले नहीं, और हर रिचुअल का, हर विधि का अपना एक महत्व है। इसके बाद में 3 विधि की जाएंगी, मंगलसूत्र, सिंदूर, और मामा जो भी समर्पित करना चाहेंगे वो जरूर समर्पित किए जाएंगे। इसके साथ में हम नवग्रह स्मरण कि कोई ग्रह हमारे रास्ते में ना आए, हम सब ग्रहों को राजी करेंगे। जगद्गुरु नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरु भाषितं ग्रह शान्तिं प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे। जगद्गुरु नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरु भाषितं ग्रह शान्तिं प्रवक्ष्यामि
प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे शान्तिं प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे शान्तिं प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे। क्या संकल्प है? काफी चैलेंजिंग है चिराग बाबू के लिए। इसके बाद में सिंदूर विधि की जाएगी। सिंदूरम सुखवर्धनम प्रियवन्दिय मह्या जयेनोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यपोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं बिन्दु चन्देषु निर्मलयरा आयुज्येषु अह्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। वचन काया अंतस मन से इस 7 वचनों को स्वीकार करके इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। विवाह 2 व्यक्तियों का बंधन नहीं है, विवाह 2 परिवारों का बंधन है। आज मोदी परिवार और चोपड़ा परिवार दोनों का भी बंधन है। पहले का जमाना 2 कमरों के मकान में 16 लोग रहते थे, प्रेम से रह जाते थे। आज 16 कमरों के मकान में 2 व्यक्ति रहते हैं तो भी चैलेंज है। तो आज मैं दिव्या और चिराग को कहूँगी कि कैसा भी चैलेंज हो जाए लेकिन हम अपना ये बंधन कमजोर नहीं करेंगे। तो पहला जो सप्तवचन में से पहला जो वचन है, हम एक दूसरे की भावनाओं को उत्साहपूर्वक संभालते हुए हम सम्मान के साथ गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हम एक दूसरे की भावनाओं को उत्साहपूर्वक संभालते हुए हम सम्मान के साथ गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस पहले वचन में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, एक दूसरे की भावना का उत्साहपूर्वक। देखिए, एक दूसरे की भावना को हम संभालते हैं बिना मन के जैसे तैसे, लेकिन इसमें शब्द है उत्साहपूर्वक, एंथुसियास्टिकली। तुम्हारे भाव को तुम और तुम्हारे भाव को ये, जो भी बात है एक दूसरे को करना और ना करने में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन करना, प्रेम से करना, उत्साहपूर्वक करना, इसमें बहुत अंतर है। कोई भी बात आ जाए मुझे करना पड़े ऐसा नहीं, कोई भी बात आ जाए हम उत्साहपूर्वक करें और सम्मान के साथ में करें। हर बात को हम रिस्पेक्ट करें। और देखो, जितनी चिराग की बात की रिस्पेक्ट है उतनी ही दिव्या की बात की भी उतनी ही रिस्पेक्ट है। तो हम इस सप्तवचन में से पहले वचन को हम अंतःपूर्वक स्वीकार करते हैं। दूसरा वचन है, हम हमेशा एक दूसरे के पूरक और अनुकूल रहेंगे। हम हमेशा एक दूसरे के पूरक और अनुकूल रहेंगे। पूरक मतलब देखो, जैसे मशीन के जो पार्ट हैं उसमें जब स्पेस होता है वो जुड़ते हैं, अगर स्पेस नहीं होता है तो जुड़ते नहीं हैं। हम ऐसे खड़े रहेंगे ना ठूठ तो कभी नहीं जुड़ेंगे। हम एक दूसरे को स्थान देंगे। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। कुछ चीज़ें तुम्हें आती हैं तो उसको तुम सपोर्ट करोगे, कुछ चीज़ें इसे आती हैं तो तुम सपोर्ट करोगे। वी विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और एक दूसरे के अनुकूल बनकर रहेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा स्वभाव कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम स्वभाव से एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से एडजस्ट होंगे। और देखो, दोनों प्रोफेशनल्स हैं, ये सीए है और ये भी बहुत पढ़ा लिखा है। तो जब दोनों प्रोफेशनल्स होते हैं तब एक दूसरे के अनुकूल रहना प्रयत्न करना पड़ता है और हम प्रयत्न करेंगे, हम एक दूसरे की भावना को सम्मानित करेंगे। हम दोनों सम और विषम समय में हमेशा न्यायपूर्ण व्यवहार रखेंगे। म्यूजिक बंद करेंगे। हम सम और विषम समय में हमेशा न्यायपूर्ण व्यवहार रखेंगे और सदैव एक दूसरे के साथी और सखा जैसे रहेंगे। हम सम और विषम समय में हमेशा न्यायपूर्ण व्यवहार रखेंगे और सदैव एक दूसरे के साथी और सखा जैसे रहेंगे। साथी और सखा, देखिए, जिंदगी की जब गाड़ी चलती है, रास्ता सरल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रास्ता विषम होता है तब चुनौती है। तब
हम दूसरे का कितना साथ दे पाएंगे, ये चुनौती है। हम अपना हमेशा जो वर्तन है वो न्यायपूर्ण रखेंगे, हम अपने न्याय के मार्ग से कभी डिविएट नहीं होंगे और एक दूसरे के हमेशा सखा और साथी जैसे रहेंगे। चौथा वचन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से सदैव एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहेंगे। हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से सदैव एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहेंगे। The foundation of marriage is nishtha. The foundation of marriage is trust. The foundation of you together is your confidence and trust in each other. तो आप मन, वचन और काया से एक भी बात आप एक दूसरे से नहीं छुपाएं। कैसी भी बात होगी आप एक दूसरे से शेयर करेंगे। एक दीवार होती है चिराग और दिव्या, उसमें से जब एक ईंट निकल जाती है तो दीवार ढीली पड़ती है। एक बार अगर हमारा विश्वास टूटता है तो विश्वास कभी नहीं बनता। हिम्मत करना, साहस करना, कुछ भी होगा लेकिन हर चीज़ हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। और ये शेयरिंग है, ये निष्ठा है, यही तुम्हारे विवाह का जो एक फाउंडेशन है जिसको वो मजबूत बनाएगा। हम पांचवा जो वचन है, हम अपने सभी सांसारिक व्यवहारों में हमेशा समान स्थिति और अधिकार का अनुरक्षण करेंगे और प्रेम और सहयोग के साथ गृहस्थ जीवन का जिम्मेदारी को वहन करेंगे। हम अपने सभी व्यवहारों में हमेशा समान स्थिति और अधिकार का अनुरक्षण करेंगे, समान स्थिति और अधिकार का अनुरक्षण करेंगे। देखिए 21वीं शताब्दी है, एक रथ है भगवान महावीर का गृहस्थ जीवन, एक रथ है जिसमें दो पहिए हैं, पति और पत्नी। अगर एक भी पहिया कमज़ोर है रथ का तो रथ दौड़ेगा नहीं। तो वो दोनों पथ इक्वली मजबूत, साउंड और हमेशा दोनों इक्वल होने चाहिए। एक कमज़ोर और एक मजबूत तो ज़िंदगी के रथ, ज़िंदगी की गाड़ी दौड़ेगी नहीं। तो हमेशा दोनों ही रथ के पहिए मजबूत रहेंगे, हमारा अधिकार समान रहेगा और समान स्थिति रिस्पेक्ट करेंगे हम दोनों की, लेकिन हम दोनों एक लेवल पर एक साथ में सभी कार्यों का संपादन करेंगे। छठा जो वचन है और महत्वपूर्ण है, हम हमेशा प्रसन्नता के साथ एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बनेंगे। हम हमेशा प्रसन्नता के साथ एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बनेंगे। अब दिव्या का परिवार चिराग का है और चिराग का परिवार दिव्या का है। वो जो पुराना ज़माना था चिराग जब मेल डोमिनेटिंग था, अब सब इक्वल है। जितनी प्रसन्नता दिव्या को मोदी जी के साथ में है, उषा जी के साथ में, उतनी ही प्रसन्नता चिराग को इनके साथ में है। अब तुम्हारे दो दो मम्मी, दो दो पापा हो गए हैं, है ना। तो ये तो बड़ा अच्छा ये विवाह का है और प्रसन्नता के साथ है। जितनी प्रसन्नता तुम्हारे माता पिता के लिए उसके, और देखो यही ज़िंदगी की करामात है। अगर हमने संबंधों को मीठा कर लिया तो ज़िंदगी में सब कुछ मीठा हो जाएगा। मिठाई तो कितनी भी खा लेंगे दिव्य चिराग, लेकिन हम संबंध मीठा करेंगे। और जिसको लेट गो करना आता है, जिसको छोड़ना आता है, देखो जीवन है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बस आज तुम संकल्प करो कि कुछ भी हो जाएगा, सूर्यास्त से पहले, सोने से पहले हम रिजॉल्व करके सोएंगे। हम किसी भी बात को अगले दिन लेके नहीं जाएंगे, नहीं लेके जाओगे। जो बात हुई रात से पहले उसको हम समाप्त करेंगे, क्योंकि बोलना तो है ही, आज नहीं तो कल बोलना है, तो लंबा क्यों करना अपने को वही समाप्त करना है। और कहते हैं प्रथमम भाषी की राम, और जो पहले बोलता है वो राम है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे संबंध हमेशा मधुर रहे। सातवां वचन, हम धर्म, अर्थ और काम, इन तीन महान लक्ष्यों के साथ अत्यंत पवित्र भाव से हम अपने गृहस्थ जीवन को गौरवान्वित करें। लंबा वचन है, धर्म, अर्थ और काम। बोलो, इन तीन महान लक्ष्यों को अत्यंत पवित्र भाव से हम यापन करते हुए गृहस्थ जीवन को गौरवान्वित करेंगे। बस हमारी जो जीवन यात्रा है वो धर्ममय हो। धर्ममय हो मतलब शुभ भाव के साथ में हो, हमारा प्रत्येक कदम धर्म के साथ में हो, तो हमारा अर्थ और काम दोनों ही वो धार्मिक हो जाते हैं। इस वजह से सप्तपदी अपने 7 वचनों को स्वीकार किया है।
आपने बहुत ही प्रसन्नता के साथ में स्वीकार किया है और मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा मंगल भाव आप इन सप्तवचनों के साथ में अब आप गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं। अब तक आप अकेले थे, अब दोनों एक दूसरे के साथ में आगे चलेंगे, मिलते चलेंगे। ओम ह्रीं स्यावसा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सुप्रतिगृहतास्तु शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु रिद्धिरस्तु विद्धिरस्तु शिवमस्तु कल्याणमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु दीर्घायुस्तु पुण्यवर्धतां धर्मो वर्धतां कुलगोत्र वर्धतां स्वस्ति भद्रमस्तु। ओम शांति। ओम श्रीं श्रीं हम सः स्वाहा। इस प्रकार से जिनेश्वर भगवान की उपस्थिति के साथ में जैन मंत्रोच्चार के साथ में दिव्या और चिराग की जैन विधि से लग्न अब हम यहाँ पर उनको दोनों को हम विवाहित घोषित करते हैं। हम जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। और अंतिम प्रार्थना मैं आप सबसे निवेदन करूँगी, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने इतने प्रेम से, इतनी स्थिरता से, इतनी शांतता से इस विधि को आपने सुना है। ये दोनों तो विवाहित हुए हैं, लेकिन हमने भी जिनेश्वर भगवान को आज अपने मन में स्थापित किया है। अंतिम प्रार्थना यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो लोग अत्यंत प्रेम से इस प्रार्थना को मेरे साथ में गाएंगे। अंतिम प्रार्थना शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका ही हो मंगल मंगल, सबका ही हो मंगल मंगल, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। गति मंगल हो, स्थिति मंगल हो, गति मंगल हो, स्थिति मंगल हो, जीवन का कण कण मंगल हो, जीवन का कण कण मंगल हो, मंगल मंगल आशीष मंगल, मंगल मंगल आशीष मंगल, गुरु चरणों में नमन हो मंगल, गुरु चरणों में नमन हो मंगल, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि हम सब खड़े हो जाएंगे और वरवधु को हम अत्यंत प्रेम से सब मिलकर आशीर्वाद देंगे। मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका ही हो मंगल मंगल, सबका ही हो मंगल मंगल। महावीर मंगल गौतम मंगल, महावीर मंगल गौतम मंगल, जिन शासन का जन जन मंगल, जिन शासन का जन
भजन मंगल शुभ मंगल हो शुभ मंगल शुभ मंगल हो शुभ मंगल शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो। मैं मंगल पाठ कहूंगी, सब लोग खड़े रहेंगे। उसके बाद माता आरती उतारेंगे और वर वधू को जो भी आशीर्वाद देना चाहते हैं, मोदी जी और उषा जी को आप मैंने मंगल पाठ में दे देती हूँ। उसके बाद आप दोनों पेरेंट्स को प्रणाम करेंगे, दादी साहब को प्रणाम करेंगे। दादी साहब यहाँ उपस्थित हैं। नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहोणम एसो पंच नमुकारो सब पावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अनन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अब्धिलब्धि कदम्ब कस्य तुलको निशेष सूर्यावळि रापीड प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनाम् दृष्टान्तो गुरुभक्तिशालि मनसां मौलिस्तपस्यजुषाम् सर्वाश्चर्योमयो महेश्च समय श्री गौतम स्थान बुद्धि कोई श्री गौतम स्थान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिन शासन देव की, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री चंदना जी महाराज की, शिलापी जी महाराज साहब की, जिन शासन देव की जय।